दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के मौजूदा हालात, इन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और संभावित संघर्ष की आज हम चर्चा करेंगे। सभी जानते हैं कि आज पीएम मोदी की तीनों आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी काफी लंबी मुलाकात चली। इसके चलते और भी काफी मीटिंग लगातार हो रही है। आखिर इसे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीटिंग की वजह क्या हो सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और विदेश नीति के माहिर वाहिद नसीम जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या आप देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना बन रही है? अगर बन रही है तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, वजह तो बड़ी सीधी-सी है। देखिए, इसमें तो वजह पूछने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट और टेररिस्टों की एक खान रहा है और दुनिया में टेररिस्ट बनाकर सप्लाई करने का ये कारोबार जो है, सिर्फ़ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान करता रहा। देखिए, आप थोड़ी-सी चीज़ों को समझ लें कि ये जो तनाव की स्थिति है, इसका मतलब क्या है, वो भी समझाता हूँ। बट सबसे पहले पाकिस्तान की सिचुएशन को समझें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अभी बयान दिया कि अ, हमने असल में आतंकवादी ज़रूर बनाए मगर अमेरिका और ब्रिटेन के लिए, यानी पश्चिम का मतलब होता है पूरा नाटो। हमने नाटो के लिए जो है उनके हितों के लिए, अमेरिका के हितों के लिए आतंकवादी बनाए, अपने देश के नौजवानों को सुसाइड करने के लिए, आतंकवादी बनने के लिए मजबूर किया। ये एक्सेप्ट किया पाकिस्तान ने। उस भाषा में नहीं किया जैसे मैं कर रहा हूँ, पर उसका अर्थ यही था। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जैसे देश को जिस जो अमेरिका और ब्रिटेन के हुक्म के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता, इसका एक सबूत ये भी है कि जब तालिबान को जब अमेरिका को ज़रूरत थी तालिबान की, तो तालिबान को ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तान के अंदर हुआ। अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया। रूस अफ़गानिस्तान में था। रूस को वहाँ से अफ़गानिस्तान खाली करना पड़ा और ये टेररिस्ट जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट तालिबान कहा जाता है या था, ये सब पाकिस्तान की मदद से ही बने थे और अमेरिका के लिए बनाए गए थे और अमेरिका को ही रशिया को भगाना था। बाद में अमेरिका ने कब्ज़ा किया, वो अलग बात है। यानी अमेरिका के हितों के लिए वो इतने बड़े गुलाम हैं पाकिस्तानी कि एक साइफ़र डोनाल्ड लू एक कागज़ लिखते हैं, वर्बल बोलते हैं, उनका जो एक डिप्लोमेट है उसको लिखता है और वो अपनी फ़ौज को या सरकार को वो साइफ़र भेज देता है और वो साइफ़र यानी एक कागज़ का टुकड़ा जिस पे लिखा गया था, उसके हुक्मनामे के आधार पर वहाँ की फ़ौज एक पॉपुलर लीडर इमरान खान जो उनके वर्ल्ड में हीरो भी था, उसे उठा के जेल में डाल देते हैं। फिर वहाँ की जनता दोबारा जिताकर उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, मगर अमेरिका नहीं चाहता, इसलिए वहाँ की फ़ौज एक नवाज़ शरीफ जैसे लोगों को शहबाज़ शरीफ जैसे डमी प्रधानमंत्री बना देती है, जो कि कुछ जिनकी हैसियत नहीं है। यानी फ़ौज पूरा अपना ऑर्डर अमेरिका से ही लेती है और उनके कहने पर ही उस देश को चलाती है। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ा जो मुखालिफ है टेररिज़्म का, बज़ाहिर तौर पर अमेरिका ही दुनिया को नज़र आता है। ये बात अब डरे हुए पाकिस्तान ने विदेश मंत्री ने कही कि हमने तो अमेरिका के लिए आतंकवादी बनाए, बट अमेरिका के हितों के लिए क्या उन्होंने जो है पाकिस्तान में आतंकवादी भेजे? क्या उन्होंने जो धर्म पूछकर कत्ले-आम किया मासूमों का, वो अमेरिका के कहने पर किया? शायद नहीं। ये मसला इस तरह से है कि पाकिस्तान में वहाँ अब उनके वो जो आतंकवादी बनाते थे, उनके गले में पड़ गए हैं। रोज़ वहाँ आतंकवादी हमले हो रहे हैं, सैकड़ों की कत्लेआम हो रहे हैं। उधर से जनता फ़ौज के खिलाफ हो चुकी है और इमरान खान को बाहर देखकर जिताना चाहती है। महँगाई का ये हाल है कि उनके पास बिजली के बिल जमा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भी पाकिस्तान कश्मीर में कोई बड़ा अटैक करवा सकता है क्योंकि कश्मीर में इस बार पर्यटन बहुत ज़बरदस्त था। सवाल ये उठता है कि अगर अ, कश्मीर में वो भेज देता है अपना ध्यान हटाने के लिए, फिर उसको धर्म पूछकर पहली बार उन लोगों को कत्ल करने की ज़रूरत क्या थी?
उसकी जरूरत ऐसा लगता है कि भारत में पहले से ही चर्चा थी, कई मंत्री कह रहे थे कि गृह युद्ध की बात कर रहे थे। तो वो गृह युद्ध के माहौल को देखते हुए गृह युद्ध जैसी स्थिति भारत में पैदा करना चाहते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ निकला, पूरा मस्जिदों में दुआएं हुई, पूरे के पूरे मौन रखे गए मस्जिदों के अंदर और पूरे मुसलमान बाहर निकले, काली पट्टियां बांधी, हिंदू भी निकले, सिख भी निकले, पूरा भारत जो है इस आतंकवाद के खिलाफ नजर आया पहली बार। तो जो काम भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाने के लिए किया गया था, वो बैकफायर कर गया और बैकफायर करने की वजह से वो उल्टा नुकसान हो गया। मगर चूंकि अचानक छोटी सी एक मामला जरूर हो गया, उसको ध्यान रखें। वो ये हुआ है कि मोदी जी अपना दौरा रद्द करके भारत जरूर आए और भारत आए तो उन्होंने जो मतलब ऑल पार्टी मीटिंग थी उसमें बैठकर कोई बात नहीं की। थोड़ी सी चूक हो गई कि उन्होंने एक चुनावी माहौल में जो पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही, वो जाके बिहार में कह दी। अगर बिहार में चुनावी मंच से बात कह दी गई कि हम ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान को आज तक सोचा भी नहीं होगा, ख्वाबो ख्यालों में नहीं होगा, पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। ऐसे में ऑल पार्टी, ऑल देश के सभी लोगों ने मोदी जी का उस चुनावी मंच से भी पूरा समर्थन किया कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो ये आपके सवाल का लंबा जवाब है कि तनाव क्यों हुआ और युद्ध होगा कि नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर चुनावी मंच से बड़े जोर-शोर से ऐलान कर दिया गया और पूरा देश ये कह रहा है कि तुम कहीं से भी ऐलान करो, पाकिस्तान पर हमला करना ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये है कि अब एक अजीब-सा खतरा मोल ले लिया गया है। बैकआउट करने की गुंजाइश नज़र नहीं आती है। करेंगे तो फिर जिन मंचों से बात की जाती है, उन मंचों का अधिकार खो देंगे। जी। सर, जैसे युद्ध की तैयारी चल रही है, तो कन्फर्म है युद्ध ही होगा या फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर भी ये बात टाली जा सकती है? देखिए, मैंने कहा कि एक ऐसे मंच से, ऐसी जगह खड़ा होकर और बार-बार रिपीट किया गया कि हुँ, हम ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान मतलब भूल नहीं पाएगा, क्रश कर देंगे, कुचल देंगे। हुँ, ये बात कहने के बाद अगर खामोशी हो जाती है और सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, तो इस बार देश की जनता शायद सख्त नाराज़ हो जाएगी मोदी जी से। मोदी जी से नाराज़ हो जाएगी तो वो चुनाव से भी बाहर कर देगी। चुनाव से बाहर करने के लिए तो खैर कोई ऐसा करेगा नहीं कि वो खुद अपने आप को सत्ता से बाहर कर ले। तो इस टेक्निकल मजबूरी को समझें कि हमला करना तो बनता है और हमला तो किया जाएगा। 2 ही बात है, या तो हमला किया जाएगा या फिर पीएम जाएगा। तो ऐसी इसमें से आप किसे नंबर देना चाहेंगे आप समझ लेंगे। तो क्योंकि पूरा देश बदला चाहता है, इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।